देखिए पेज नंबर 13। टुडेज टॉपिक जो है अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जो है ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया था, तो अपन ने यहाँ तक इसे पढ़ा था, है ना। वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड ना। तो वो लेक्चर जो है आप देख सकते हैं, है ना, चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे आज। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, है ना। तो ये यहीं से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये कि न्यूट्रिएंट्स तो आप जानते ही हो, अभी मैं बता चुका हूँ, है ना। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आपकी बॉडी को और भी मतलब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, और डाइटरी फाइबर्स को आप रफेज भी बोलते हैं, ठीक। तो डाइटरी फाइबर्स से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो डाइट मतलब जो आपके, है ना, इससे बोल सकते हैं आप बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, या संतुलित आहार। तो मतलब आपके खाने में जो कुछ भी है डाइटरी फाइबर्स वगैरह भी होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। इसे रफेज भी बोलते हैं। एंड रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, ठीक है। तो रफेज जो है आपको प्लांट प्रोडक्ट्स द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रफेज का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है। आप अनाज से, पल्सेस से, दालों से, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह इन सभी चीज़ों से रफेज आपको मिलता है, वेजिटेबल से भी। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। तो रफेज का कोई रोल नहीं है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है अपनी बॉडी को, लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, आपके फूड में, ठीक है। तो दिस हेल्प्स, ये मदद क्या करता है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये आपकी बस यही मदद करता है, रफेज जो है, डाइटरी फाइबर्स जो हैं आपकी बस इसी में मदद करते हैं कि आपका जो बॉडी में जो खाना है, आप जो खाते हैं उनको पचाने में, जो मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पच नहीं पाता है, उनको और हेल्प करता है पचाने में, है ना, ठीक है। देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर का काम भी यही होता है कि वो आपकी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से न्यूट्रिएंट्स जो है प्राप्त करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और आप जानते ही हो कि ये मदद करता है, वाटर जो है आपके बॉडी वेस्ट जो होते हैं सब कुछ, है ना, यूरिन हो गया, ठीक है, स्वेट हो गया, स्वेटिंग होती है, यूरिन निकलता है आपके, है ना। तो ये सब बॉडी वेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ों में निकालने में मदद करता है, वाटर के थ्रू ही तो निकलता है, ठीक है। तो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो ये पानी जो है आपकी बॉडी में कहाँ से प्राप्त होता है अपन को, तो ये जो अपन पीते हैं लिक्विड्स, जैसे वाटर हो गया, वाटर डायरेक्टली पी लिया आपने, मिल्क ले लिया, टी ले लिया, इन सभी में अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड्स। और बहुत से खानों में भी अपन खाने भी बनाते हैं ना, तो उसमें पानी का यूज करते हैं, जानते हो आप। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। तो देखेंगे कुछ अदर सोर्सेज भी हैं, प्रोवाइड करते हैं जो वाटर को, है ना, अपनी बॉडी में। तो देख सकते हैं आप, एक्टिविटी 3 में दिया गया है। तो एक्टिविटी 3 में यही दिया गया है कि कौन से सोर्सेज हैं जो पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। ये लेना है आपको, कट इन टू इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो आपके हाथ क्या हो जाते हैं, पानी से बिल्कुल एकदम चिपचिपे हो जाते हैं ना, पानी लग जाता है उनको जब आप काटते हो इन सभी चीज़ों को। तो केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम। तो इन्हें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को जब आप काटते हैं तो इन्हें ठीक से काटिए, छीलिए, ऐसा करिए ना, मैश कीजिए। तो ये बताया गया। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। आपने कभी ऐसी वेजिटेबल्स को देखा है जिसमें पानी नहीं होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है, या फ्रूट देखा हो। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। अब हमेशा देखते हैं कि फूड मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर पानी तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो आपकी बॉडी को जो है पानी की ज़रूरत होती है,
तो यहाँ से उसको पानी प्राप्त हो जाता है। वाट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब आप खाना भी पकाते हैं तब भी पानी का यूज करते हैं, तो तब भी आपको वाटर की जो नीड होती है वो फुलफ़िल हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी पानी पाया जाता है, वाटर होता है। और अगर आप खाना बनाते हैं वाइल कुकिंग फूड तो वाटर ऐड करते हैं, तब भी उसमें अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है ये बैलेंस डाइट 2.3। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। तो ये डाइट होती है, जो भी अपन खाना खाते हैं एक दिन में, तो वो अपनी डाइट कहलाती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपकी डाइट में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक, और जो आपकी बॉडी की ज़रूरत है, दैट बॉडी नीड्स, और राइट क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए, है ना। कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़ें। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना ज़्यादा ना कम, कुछ भी न्यूट्रिएंट ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफीज एंड वाटर, और आपकी डाइट में रफीज एंड वाटर का भी अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को आप बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट, है ना। तो बैलेंस्ड डाइट पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। तो सारी चीज़ों का मिश्रण हर आपकी डाइट में हर चीज़ होनी चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, है ना। तो द डाइट कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ सफिशिएंट वाटर आल्सो, उनमें ये भी होनी चाहिए, है ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। तो ये सब जो हैं मिला के एक बैलेंस डाइट बनाते हैं। तो आप इन योर ओन वर्ड्स लिख सकते हैं, है ना। तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सम टाइप ऑफ डाइट। तो आप देख सकते हैं अलग अलग एजेस के जो हैं अलग अलग टाइप ऑफ डाइट होती हैं, अलग अलग उनकी डाइट्स होती हैं अलग अलग एजेस के लोगों की। तो डू यू आल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। तो आप ये सोचते हैं कि जो है बैलेंस डाइट की जो ज़रूरत पड़ती है आपको, तो वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क, आप फिजिकल वर्क कितना कर रहे हैं, को शारीरिक काम कितना कर रहे हैं ना, आप अपने शरीर से, ह्यूमन बॉडी से कितने काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है ना, कि आपकी बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक चार्ट बनाइए, आपने हफ्ते भर क्या खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन डे और सो। तो आप चेक कीजिए सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं अभी अपन ने पढ़े, सारे न्यूट्रिएंट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब हैं कि नहीं है। और तो देखेंगे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स आपने खाए होंगे, मूंग या बंगाल ग्राम, चने वगैरह आप करने रख देते हो, गीले करने रख देते हो, फिर अगले दिन उसको जो है उसमें स्प्राउटेड्स हो जाते हैं वो, है ना, वाइट स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं। फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, ये फर्मेंटेड फूड है ना, इडलीज़ वगैरह। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स आटे का कॉम्बिनेशन, मिस्सी रोटी है, थैपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे फूड आइटम्स हैं, आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। और देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो इसका मतलब ये था इनका बताने का कि ये सारी चीज़ें जो अपन ने अभी पढ़ी हैं सब दिया गया है। पल्सेस, ग्राउंडनट, पल्सेस से लेके यहाँ तक वेजिटेबल्स तक, है ना। ठीक है, तो ये सभी फूड आइटम्स जो हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है इन सभी चीज़ों को, है ना। बैलेंस डाइट आप बना सकते हो अपनी। ठीक है, इन सभी डिशेज़ में जो है, इन सभी फूड आइटम्स में बैलेंस डाइट मतलब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ना। तो आप इन सभी चीज़ों को ले सकते हैं इन योर ओन डाइट। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। तो आप जानते हो कि राइट काइंड ऑफ फूड जो है वो काफ़ी नहीं है, आप अच्छा खाना ले रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, उसको पकाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसको ठीक से पकाने से क्या होगा कि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट नहीं होते हैं। आप जानते हो, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन।
तो जब आप ज़्यादा पका लेते हो किसी खाने को, प्रिपेयर करते हो उसको, ठीक है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये बॉक्स पढ़ लेते हैं, है ना। पहले कि पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। तो इसका मतलब ये कि पहली ये जानना चाहती है कि एनिमल फूड जो होते हैं, एनिमल जो खाना खाते हैं, वो सभी जो हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो फूड न्यूट्रिएंट्स से ही मिल के बनते हैं, तो उनके भी फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है या नहीं है ना। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि सभी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखेंगे कहाँ थे, यहाँ। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, सॉरी, इन द नेक्स्ट पेज, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो आप देखेंगे जब किसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप काटते हैं या पीलिंग दैम या उन्हें छीलते हैं, तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि सम कुछ विटामिन्स जो हैं आप खो देते हैं उसमें। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की जो स्किन्स होती हैं बहुत सारी, बहुत कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, हर किसी की नहीं होती बट होती हैं किसी किसी की, तो उनकी स्किन्स जो होती काफ़ी विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। तो सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। ऐसा ही होता है जब आप राइस को धोते हो, चावलों को या पल्सेस को धोते हो, तो उस पानी के साथ साथ आप देखते हैं कि विटामिन एंड मिनरल्स भी उसमें जो होते हैं वो चले जाते हैं, हो जाते हैं रिमूव। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि कुकिंग जो क्या करता है, आपका टेस्ट बढ़ाता है खाने का और डाइजेशन जल्दी हो जाता है, अच्छे से खाना पकता है। तो एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो आप देखेंगे कि उसी समय आपके जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं, है ना। और मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ दैन थ्रोन अवे। तो आप जब देखते हैं प्रोटीन्स और बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स होते हैं वो खो जाते हैं, मतलब लॉस्ट हो जाते हैं जब आप ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज करते हैं कुकिंग करते समय और उसको फेंक देते हैं उस पानी को, है ना। तो ये वैल्यूएबल जितने भी सारे प्रोटीन्स एंड ये सारे मिनरल्स वगैरह सब वेस्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी जल्दी हो जाता है जब आप उसको हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है। उसको उसको कम पका कर खाएँ, है ना। उसको हीट ज़्यादा ना दें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपकी नष्ट हो जाती है ड्यूरिंग ईटिंग। और वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, कच्चे जो हैं उसको खा सकते हैं, ठीक है, बिना पकाए। आप देखेंगे बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। वो बूजो ये बोलता है कि फ़ैट जो है वो काफ़ी अच्छा खाना है हर टाइम खाने के लिए। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो वो सोचता है कि एक बॉल ऑफ कटोरी जो है फ़ैट अगर आप खाएंगे तो वो एनर्जी ज़्यादा देगा, अगर वही कटोरी अगर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की होगी उसके मुकाबले। तो इज़न्ट इट ऐसा है, तो ऐसा है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो यही खाता है, फैट रिच फूड खाने लगता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें खाने लगता है फैट्स कंटेनिंग फूड, है ना। डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो आप समझते हैं कि वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसा नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ किसी भी न्यूट्रिएंट का लेना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो ये फ़ैट का सबसे ज़्यादा इनटेक कर रहा था, बूजो जो है खा रहा था, है ना, फ़ैट्स का। तो उसको जो है बीमारी हो सकती है, ओबेसिटी जो है आप बोलते हैं इसे, है ना, फ़ैट्स की, है ना। फ़ैट्स ज़्यादा लेने से ओबेसिटी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं आप ज़्यादा। तो देखेंगे 2.4 डिफिशियंसी डिसीज़ेज़ जो हैं अपन इन द नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अभी इतना ही काफ़ी है। तो इसमें इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं अपन पढ़ेंगे, उसकी कमी से होने वाली सारी बीमारियां पढ़ेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है लास्ट ही लेक्चर होगा इसके बाद वाला, ठीक है। तो इसके बाद जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।